जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है, अभी कन्हैया जी ने कहा कि मेरे हाथ में माइक है, आपके हाथों में देश है, लेकिन पंकज पंडित आज कहना चाहता है कि एक हाथ में देश और धर्म है तो दूसरे हाथ में तलवार है। और बहुत अच्छे भजन आप लोगों ने सुने। ये हमारा परिचय नहीं है कि बार बार मुझे आपसे कहना पड़े कि शांति का परिचय दीजिए। आप पंचर पुत्र नहीं, राम भक्त और राम के पुत्र हैं। कन्हैया मित्तल जी आपने गीत पढ़े, लेकिन कोई व्यक्ति कभी नाम से नहीं कर्म से महान होता है। देश में भी बहुत से कन्हैया हैं, लेकिन कोई जो देश की बुराई कर करके कुमार बनता है तो वहीं कोई राम की बड़ाई करके मित्तल बन जाता है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप लोग भी स्थान ग्रहण कर लें। देखिए, यहां बहुत से लोग हैं जिनकी मेहनत और जिनका परिश्रम इस कार्यक्रम को खड़ा करने में पसीना बहाया है। हमारे बीच में पुलिसकर्मी भी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जब कुछ लोगों ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तब चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। और अगर आपके अंदर अभी भी हिंदुत्व की हुंकार और ललकार जिंदा हो, कन्हैया मित्तल जी ने बहुत अच्छे गीत पढ़े हैं, लेकिन ये कविता की ताकत है। हमारे पास संगीत नहीं है, साज सज्जा नहीं है, मां हिंदी का चमत्कार है, मां शारदे का चमत्कार है। आपके बीच में चार पंक्तियां रखना चाहता हूं। जब लोगों ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तब मैं कहना चाहता हूं, जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें, पर तुमने इससे वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर हम तुमको बांट छांट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गाना सकी वो जीप काट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गाना सकी वो जीप काट भी सकते थे। उसके बाद आदरणीय गुरुदेव पटरिया जी का फोन आता है, हमारे समक्ष मौजूद हैं। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि हमें चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग वंदे मातरम गाएं, आप लोग भारत माता की जय बोलें। तो मैंने कहा फिर क्या हमारे पास विकल्प बचता है? तो आदरणीय पटेरिया जी ने कहा कि गंदी जुबान से कभी मंत्रों के जाप नहीं किए जा से, तुम भारत माता की जय बोलना भी मत। जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, चार पंक्तियां किसी की याद आती हैं। तरलता चाहिए इसको कड़े होकर नहीं आता, ये लघुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता, ये महफिल है फकीरों की जमी पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। और मित्रों, आप लोग नीचे हैं, जमीन पे बैठने वाला ही जमींदार होता है। एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, अगर आप लोग थोड़ी देर शांत रहें तो मैं कविता कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूं। बड़े अच्छे ढंग से आपने सुना है, लेकिन मित्रों चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं और मुझे प्रारंभ कर देना। हारी है अनीति नीति की जय हुई है, हारी है अनीति नीति की जय हुई है, राम 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 नाम की विजय हुई है। अयोध्या और मथुरा अब आपका नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप का नहीं है। अयोध्या और मथुरा अब आपका नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप का नहीं है। हमारे बीच में जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे बीच में जो पुलिसकर्मी हैं, एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। हम लोग भले ही इन पर हास्य टिप्पणी करें, लेकिन मित्रों एक सच्चाई अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपके दिल में भी इन फौजियों के प्रति, इन खाकी वर्दी वालों के प्रति कहीं स्नेह और प्रेम हो, तो इनके सम्मान में तालियां बजाना। जब 26/11 को टिप्पणी सुनने के बाद तालियां बजानी है। जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, उस समय अफजल कसाब की बंदूक के सामने जब तुकाराम ओमले एक सिपाही खड़ा हुआ था, उस समय पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की बंदूक की नाल में गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वर्दी का नाप कभी कम नहीं पड़ सकता। बोले भारत माता की। और मित्रों, मेरा नाम पंकज है। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। अब चाहे कमल की हो चाहे कमलनाथ की हो, अपने बिना किसी की नहीं बनेगी। इसलिए आपका अगर समर्थन मिलेगा, ये शोर शराबा बंद कर दें।
बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा हेतु पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। भाई वाह, आए हाय, बहुत अच्छे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। मित्रों, हमारे समक्ष भाई वाह, ए! आप लोगों को भी हाथ हिलाने की आदत सी पड़ गई है। हाँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आप लोग ये ना सोचे कि हम जमीन पे हैं, आप मंच पर बैठे हैं। आपने तराजू को देखा होगा, तराजू में दो पलड़े होते हैं, जो ऊपर होता है वो कमजोर होता है, जो नीचे होता है वो भारी होता है। आप नीचे हैं इसलिए आप भारी हैं। आप अपने सम्मान में तालियां बजाएं। बहुत अच्छे, वाह। निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले जब इलाहाबाद का नाम योगी जी ने प्रयागराज रखा तो कुछ उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कहा कि इलाहाबाद का नाम बदल दिया। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम इलाहाबाद भी रखेंगे, कुछ दिन बाद इस्लामाबाद का नाम इलाहाबाद हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन मित्रों, एक और बड़ी अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं। आदरणीय कन्हैया भैया भी बैठे हैं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे यहाँ बाबा जी मुख्यमंत्री हैं। वहां भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं, बाबा का बुलडोजर होता है। कुछ एक पंक्तियां मैंने पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सौंपने के लिए आज ही लिखी है। महाराज जी, जब मैं ललितपुर से आ रहा था, आदरणीय पटेरिया जी हमारे साथ में थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी के मुंह से, जुबान से मां शारदे के द्वारा जो शब्द निकलते हैं उनको एक कविता में पिरोने का प्रयास किया है। आप तक पहुंचे तो तालियां नहीं, विस्फोट मांगता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं, हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं, सन्यासी बाबा के चेला, ये पागल भक्तों का मेला, ये पागल भक्तों का मेला, बाबा बागेश्वर धाम जपो साधु जी, सीताराम जपो अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी, बजरंगी के आराधक हैं, बम बम भोले संरक्षक हैं, माला संग भाला रखते हैं, माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं, दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे, अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है, गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोला जय जय श्री राम। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मित्रों, जो लोग राम को कहते हैं राम काल्पनिक है, राम तो शब्द ही अपने आप में चमत्कारिक होता है। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है, अगर हम एक बार किसी से कहें राम तो वह नाम होता है, जब हम दो बार किसी से कहें राम राम तो वह अभिवादन होता है, जब हम तीन बार कहें राम 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 तो संवेदना होती है, और जब बार बार कहें राम 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 तो भजन हो जाता है। बोले जय जय श्री राम। और कन्हैया जी ने कहा है कि जब जय जय श्री राम कहेंगे तो संहार हो जाता है। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं आदरणीय पटेरिया जी का आदेश है, कुछ एक पंक्तियां और मैं समर्पित कर देता हूं। अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण आप सब देख रहे हैं हो रहा है। हमने 500 वर्षों तक ये संघर्ष किया है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू तलवारों की दम पर शासन करते हैं, लेकिन मित्रों एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके हृदय के द्वार तक पहुंचे और ठग से लग जाए तो आप भी मेरा समर्थन करना। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने तलवारों की दम पर शासन किया है, तब मैं कह देना चाहता हूं हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं, और जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खड़ाऊ भी 14 वर्षों तक शासन करें तो हमें हथियारों की आवश्यकता शासन करने के लिए तो नहीं हो सकती। भाई बहुत अच्छे, वाह। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया बोलो किसने, लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया बोलो किसने, आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने, अरे संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने, पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने, अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए।
किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए, और जिन लोगों के हाथ नहीं उठे वो तलवार क्या उठाएंगे, मुझे आपके पौरुष पर संदेह हो रहा है। क्या बात है भाई, वाह, जरा जोरदार तालियां बजाइए पीछे तक। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए नौ सूरज उदय हुआ है, वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है, तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। श्री राम, भाई वाह, जय जय बाबर की श्री छाती पर राम। हमने राम लिखा है देखो। अब मैं आप पता नहीं शोर किसके लिए कर रहे हैं, या तो आपको कविता ज्यादा पसंद आ रही है या फिर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आ रही है, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा कर गए हैं कि जब बात बांसुरी से ना बने तो हमें चक्र सुदर्शन उठा लेना चाहिए। वाह, आहा, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, आहा, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना काटना भी जरूरी है। जरूरी है। बहुत अच्छे भाई वाह बंकर। शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी आत्मकथा में लिख कर गए हैं कि जब मैं चौखट के अंदर होता हूं तब मेरा धर्म सनातनी होता है, जब मैं चौखट के बाहर कदम रखता हूं तब मेरा धर्म हिंदू हो जाता है, जब मैं इस राष्ट्र की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म है, लेकिन जब संपूर्ण विश्व पटल की ओर देखता हूं तो मेरा धर्म मानवता हो जाता है। मैं एक बार आप सब अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जयकारा लगाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते हैं, यह भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में तैरती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भाई वाह, हाय हाय। बाल कवि बैरागी जी कहते हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच में इंदौर से आदरणीय अमन अक्षर जी की उपस्थिति होती है। 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। हमने हमारे बुजुर्गों को इतना अकेला कर दिया, हमारी पीढ़ियों के बीच में अंतर इतना बड़ा कर दिया कि ये 4 पंक्तियां लिखनी पड़ी। मैं अपना मन निकाल कर रखता हूँ, इस शोर के बीच में जो लोग सुन रहे हैं उनका धन्यवाद, लेकिन महाराज श्री के चरणों में रखता हूँ। भैया सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए। अलग होते हुए कोई ही
अलग इतना नहीं दिखता, वाह, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। आहा, उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा हे, नहीं वाह, दिखता। वाह, वाह, जिन्हें माँ बाप वाह। का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता।